कुछ लोग परमात्मा को समझते हैं कि मैटर है, कुछ लोग समझते हैं परमात्मा नॉन मैटर है। ठीक है। ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो परमात्मा में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं। उनका बिलीफ है कि देर इज गॉड। अब नास्तिक लोगों की बात करें तो नास्तिक लोगों की अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। नास्तिक लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान में विश्वास नहीं करते। लोगों को बहुत गलत धारणा है कि नास्तिक वो व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। नहीं, नास्तिक वो व्यक्ति है जो परमात्मा को छू कर, महसूस करके। मंजुला जी। हर हर महादेव। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। तो आपका सवाल क्या था कि गॉड, एक्सपेरिमेंट विद गॉड। आप एक बार दोबारा बताएंगे अपने सवाल को जरा। Yes, yes. Some people believe God and some people do not believe God, and some people want some experiment to be conducted to know the presence of God, to make sure that God is really present. Can that be done? Is what is my question. अ, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, मतलब इंसानों का इतिहास, अगर ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो आप कोई भी ट्रेडिशन उठा के देख लो। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो आपका यहूदी धर्म हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, और चाहे वो हमारा सनातन धर्म हो। सनातन धर्म तो ओल्डेस्ट ट्रेडिशन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके हमारे को तत्व मिलते हैं, हमारे को प्रूफ मिलते हैं उस चीज के। और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सभ्यताओं ने, परंपराओं परंपराओं ने, चाहे वो हमारे करंट ट्रेडिशंस हो, चाहे वो ऐसी सिविलाइजेशन हो जो जो धरती से विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। तो सारी ट्रेडिशंस ने, और सारी की सारी मानवता ने, सारी सारी सभ्यताओं ने परमात्मा पे या कुदरत पे हमेशा से एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है। होता क्या है कि इंसान बाय नेचर, मतलब व्यवहार से बहुत ज्यादा, मतलब जिज्ञासु है कुदरत को समझने के लिए, अपनी बाहरी दुनिया को समझने के लिए, अंदरूनी मशीनरी को समझने के लिए, क्योंकि शरीर का अंदर क्या क्या काम होता है, कैसे शरीर अंदर से काम करता है, और कुदरत जो हमारी प्रकृति है बाहर, वो कैसे काम करती है। और प्रकृति को समझने में अभी भी कहीं ना कहीं अ, विज्ञान की या इंसानों की चूक हो रही है। लेकिन होता क्या है कि जो चीज हमें दिखाई देती है या जो चीज हमें नहीं दिखाई देती, हम कहीं ना कहीं इन दोनों को ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और बहुत सारे लोग तो गॉड के बारे में ये भी सोचते हैं। अगर मैं आस्तिक लोगों की बात करूं जिनका परमात्मा में विश्वास है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी कोशिश करते हैं कि परमात्मा कोई कोई भौतिक चीज है, या कोई आध्यात्मिक चीज है, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी है या कुछ नॉन ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। कुछ लोग परमात्मा को समझते हैं कि मैटर है, कुछ लोग समझते हैं परमात्मा नॉन मैटर है। ठीक है। ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो परमात्मा में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं। उनका बिलीफ है कि देर इज गॉड। अब नास्तिक लोगों की बात करें तो नास्तिक लोगों की अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। नास्तिक लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान में विश्वास नहीं करते। लोगों को बहुत गलत धारणा है कि नास्तिक वो व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। नहीं, नास्तिक वो व्यक्ति है जो परमात्मा को छू कर, महसूस करके, उसके साथ कुछ अनुभव लेके, परमात्मा के साथ वार्तालाप करके, या कुछ शिकायत करके, या कुछ काम करवा के, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन में, या कहीं ना कहीं व्यवहारिक जीवन में, एक नास्तिक व्यक्ति परमात्मा से कुछ ऐसी उम्मीदें लगाता है, और फिर उसको पूरी होने की उम्मीद भी परमात्मा से लगाता है। समझ रहे हो? तो नास्तिक और आस्तिक व्यक्ति में ज्यादा फर्क नहीं है। आस्तिक व्यक्ति परमात्मा को विश्वास और क्या कहते हैं, अपनी भक्ति के द्वारा ढूंढता है। नास्तिक व्यक्ति परमात्मा को एक्सपेरिमेंट या किसी टास्क के जरिए ढूंढने की कोशिश करता है। नास्तिकता की डेफिनेशन: द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो परमात्मा में मान्यता नहीं रखता। मान्यता मीन्स वो मानेगा नहीं। द हाँ. एथीस्ट, द एथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, he tries to touch the god, he tries to हाँ. experience the god, he tries to talk to god that you are there, I am here, so let's do something। ये होती है नास्तिकता। दैट्स कॉल्ड एथिज्म। तो Okay. हाँ, अब रही बात परमात्मा के साथ या गॉड के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर मैं बहुत ही साधारण तरीके से बताऊं तो आप बिना जाने बिना समझे किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब उदाहरण के तौर पे, जैसे ब्रह्मांड है।
अब ब्रह्मांड के अंदर Hmm. जितने भी सिद्धांत या ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जो तौर तरीके काम करते हैं वो कहीं ना कहीं सिद्धांतों से लागू होते हैं। चाहे आप ग्रेविटेशन फोर्स लगा लो, चाहे कोई भी सिद्धांत लगा लो, जो चीज ऊपर आती है हमेशा वो नीचे जाती है, जो चीज राइट को जाएगी वो लेफ्ट में जाएगी। ये सारे के सारे सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पे कर्मा की थ्योरी, कर्मा की थ्योरी बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल भी है, और हर किसी के व्यक्ति के जीवन में होती भी है। तो जिस परमात्मा ने सारे के सारे सिद्धांत बनाए हैं, अगर परमात्मा से एक्सपेरिमेंट करना है, तो परमात्मा के एक सिद्धांत जो है, जो कर्मा की थ्योरी, उसी से एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ठीक है। आप कुछ करते हैं, उसका फल आपको मिलता है। कुछ बुरा करेंगे, आपको बुरा फल मिलेगा। अभी मिलेगा, नहीं तो कुछ हाँ. महीने बाद मिलेगा, नहीं तो कुछ साल बाद मिलेगा। हो सकता है कुछ इतने बुरे कर्म हो या कुछ इतने अच्छे कर्म हो जिनका असर अगले जन्म में हमारे को भुगतने को मिले। तो ये थ्योरी तो काम करती है, विज्ञान इस थ्योरी में मानता है। तो अगर ये थ्योरी साइंटिफिकली Yes. काम करती है, तो जिस परमात्मा ने, जिस परमेश्वर ने, जिस अनंत ने ये सारे सिद्धांत बनाए हैं, और जिनमें से एक सिद्धांत हमारी लाइफ में इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इसका मतलब गॉड के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। आप अच्छे काम करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे काम करो, बुरा रिजल्ट मिलेगा। दैट्स वेरी साइंटिफिकली प्रूवन। तो That's right. परमात्मा के साथ डायरेक्टली नहीं, परमात्मा के बनाए हुए सिद्धांतों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और हमने अभी सारे सिद्धांत खोजे भी नहीं है। ये कुछ सिद्धांत हैं जो जीवन में हम अपना लेते हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो रिलीजियस हो। परमात्मा के साथ आप कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर सकते In Bhagavad Gita, there is a saying which says that it is very difficult to understand God. Not everybody is able to understand God. Rishi Muniobi, like even for them, it is very difficult to understand God. So obviously, for human beings, it's very tough. Maybe few instances or few uh, सिद्धांत से उनको पता चलेगा हैं। गॉड राइट, के राइट। बारे में. अब एक उदाहरण के तौर पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, जैसे टाटा, मतलब जो मारुति जो कंपनी है, ठीक है, हमारे पास मारुति के इंडिया में कितनी गाड़ियां आती है? मारुति ऑल्टो है, मारुति सुजुकी है, ठीक है, मारुति वैगन आर है, और मारुति की बड़ी बड़ी एसयूवी भी आती हैं। मुझे सारे मॉडल्स नहीं पता है। अब मारुति ऑल्टो को ये लगता होगा, अगर अब मारुति ऑल्टो है उदाहरण के तौर पे, मारुति ऑल्टो जो कार है, अगर उसके दृष्टिकोण से आप समझने की कोशिश करें, तो उसे लगता होगा मेरे जैसी गाड़ी जो है, ठीक है, पता नहीं मेरा जो मारुति कार का जो जो इंजीनियर है, जो मालिक है, पता नहीं वो और दूसरी गाड़ियां बनाता नहीं होगा, लेकिन मुझे ऑल्टो गाड़ी को ये लगता है कि मैं अपने मालिक को पूरी तरह समझती हूँ। जो कि ये ऑल्टो की गलतफहमी है। समझ रहे हो आप? अब हम ये सोचते हैं, अब मान लो हम जैसे, अब जैसे हम देखा जाए तो एक होता है हम्म. परमात्मा का अंश, ठीक है, एक होती है हाँ. परम चेतना, एक होती है अनुचेतना। ठीक है, परम चेतना तो भाई हर जगह है पूरे ब्रह्मांड में। अब हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को समझ लें, तो हमने उसको समझ लिया जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। ये कहीं ना कहीं लोगों की गलतफहमी होती है। परमात्मा ये जरूर मदद करता है कि आप अपने आप को समझ के जीवन को सरल बना सकते हो, अपने जीवन में अच्छे उद्देश्य पे काम कर सकते हो, मानवता का उद्धार कर सकते हो। लेकिन गॉड को समझना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक बूंद सागर को समझने की कोशिश कर रही है। इसलिए एक और एब्सोल्युटली. चीज, हाँ, एक और चीज बहुत ही खूबसूरत बात बताई गई है कि आपने कई बार सुना होगा कि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो दिल से भक्ति करो, दिमाग का इस्तेमाल मत करो। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली. दिमाग बहुत सीमित है। आप बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जीवन को समझने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए आप बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि लोग दिल का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो इतने सदियों से, इतने हजारों सालों से भागवत गीता का पाठ रोज करते हैं हिंदुस्तान में लोग। मतलब भागवत गीता हम्म. को रोज पढ़ते हैं, सालों साल पढ़ते हैं। 50 बार पढ़ चुके हैं फिर भी पढ़े जा रहे हैं, सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं फिर भी पढ़े जा रहे हैं। लोग पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अब जो कुछ लोग तो ये भी समझते होंगे यार ये क्या बेवकूफी है, मतलब भागवत गीता को आपने पूरे जीवन पढ़ लिया, अभी भी पढ़े जा रहे हो। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति का जो काम है वो दिल का काम है, बुद्धि का काम नहीं है। अब जो व्यक्ति दिल से भागवत गीता का पाठ पढ़ रहा है, भागवत गीता ही नहीं, राम पुराण, रामचरितमानस पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति दिल का काम होती है, और जब भी आप किसी ग्रंथ को दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। एग्जैक्टली.
Yes. और हाँ, बुद्धि से आप चीजों को स्टडी कर सकते हो। जब हम बुद्धि की बात करते हैं ना मंजुला जी, तो हम बुद्धि का इस्तेमाल चीजों को स्टडी करने के लिए किया जाता है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल भक्ति के लिए नहीं किया जा सकता। भक्ति के लिए हमेशा दिल का इस्तेमाल होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि अगर आपको ग्रंथों को स्टडी कर, ग्रंथों को अगर आपको समझना है, ग्रंथों में डूबना है, तो बुद्धि को साइड में रख के आप दिल से डूबो। तो ये Hmm. बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। स्टडी का मतलब क्या होता है? आपने एक बार समझा और छोड़ दिया। मतलब आपने जब 11वीं 10वीं 12वीं का एग्जाम दिए होंगे, तो आपने एक बार चैप्टर पढ़ा, आपको माइंड में बैठा और आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन भागवत गीता को एक बार पढ़ के अगर आप छोड़ देते हो, तो समझ लो कुछ भी नहीं सीखा आपने। इसलिए उसको बार बार Yes. पढ़ना है। And हाँ। exactly. And every time they read the shloka, they get to know different meanings of that shloka. If today I have read some shloka, if I understand it in one way, and after a few days, if I read the same shloka, I will understand it in the other way. I mean, I get to know the different meaning of that shloka. यस यस, ये हमेशा ऐसा होता है। और भागवत गीता तो खैर बहुत बड़ा ग्रंथ है। भागवत गीता तो मैं बहुत मतलब मुझे लगता नहीं कि अगर उसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ा जाए तो जीवन में जरूरत है। लेकिन आप कुछ भी उठा के देख लो जो ऋषि मुनियों ने लिखा है, चाहे आप पुराण उठा के देख लो, इतनी पावरफुल लाइंस भी हैं भागवत उसमें, उपनिषद के अंदर। ठीक है, अब जैसे शिव सूत्र है, शिव सूत्र में सबसे पहला जो Hmm. सूत्र है वो चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्मा का साधारण मतलब है कि इस धरती के हर अण में, हर परमाणु में, हर कण कण में अपनी एक आत्मा बसी हुई है, जो परमात्मा का अंश है। अगर उदाहरण के तौर पे सनातन धर्म के सारे ग्रंथ जल जाए या कहीं डूब जाए या खत्म हो जाए, और सिर्फ एक ये सूत्र रह जाए, शिव सूत्र रह जाए कि चैतन्य आत्मा, तो इसी सूत्र के आधार पे सनातन धर्म की सारे ग्रंथ दोबारा लिखे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये आपका क्या कहते हैं कि शिव सूत्र में पहला सूत्र भी यही लिखा है, और आपका ईशा Hmm. उपनिषद में भी पहला सूत्र यही है कि इस ब्रह्मांड Hmm. के कण कण में आत्मा है और परमात्मा का वही अंश है। तो अगर सब कुछ भी छोड़ दिया जाए, सिर्फ यही सूत्र अगर हिंदुओं के किसी एक आदमी को याद भी रह गया, तो सारे ग्रंथों को दोबारा लिखा जा सकता है। ये इतनी गहराई है सूत्र के अंदर, चैतन्य आत्मा। तो कुल मिला के यह है कि आप गॉड के साथ, हम गॉड को समझ नहीं सकते, समझना सही शब्द नहीं होगा, अपने आप को समझ सकते हैं परमात्मा की मदद से। लेकिन परमात्मा को नहीं समझा जाता है, परमात्मा को सिर्फ भक्ति की जा सकती है। और भक्ति के लिए हमेशा Yes. दिल का इस्तेमाल होता है, बुद्धि का इस्तेमाल चीजों को समझ के और स्टडी करके और छोड़ देना होता है बस। Absolutely. Right. सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप एक कॉमेडी मूवी को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार नहीं, मतलब देखोगे तो बोर हो जाओगे, तीसरी चौथी बार आप उसे देख ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखोगे तो बोर हो जाए, बोलोगे यार तो बोर हो रहा है दोबारा वापस। लेकिन जो लोग भागवत गीता को सालों से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो कभी बोर नहीं होते। वो इसीलिए क्योंकि वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भक्ति तो है ही दिल का काम।